नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में गोवर्धन पूजन की प्राचीन कहानी लेकर आए हैं। एक समय देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र देव के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा ब्रज में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। यहाँ सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। ये देखकर उन्हें माता यशोदा से प्रश्न किया, माता ये सब किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माता यशोदा बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। ये सुन भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं, मैं हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? माता यशोदा ने उत्तर दिया, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी गाय को अच्छा भोजन मिलेगा। ये सुन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकार पूजन सामग्री स्वीकार करे। ये सुन माता यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, तैतीस कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा न करो लल्ला। ये बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो हमारी रक्षा करेंगे? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो ये गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कान है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जहां हमारी गई है। इंद्र देवतु कभी दर्शन भी नहीं देते और यदि उनकी पूजा ना करे तो क्रोधित हो जाते हैं। इससे अहंकारी की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहां आ गए या पूछने लगे, इंद्र की पूजा करने से वर्षा होगी या हमें लाभ होगा? गोवर्धन की पूजा करने से क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हमारी गाय गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती है। वो गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र साधन गोवर्धन पर्वत है। ये सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। इंद्र के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करी। गोवर्धन पर्वत ने समस्त पूजन सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आए। वह गवलियों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया है। या अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजन करेंगे। ये सुनते ही नारद मुनि उल्टे पांव इंद्र के दरबार में पहुंचे और बोले, हे देवराज, आप अपने नगर में निंद ले रहे हैं। ब्रज में आपकी पूजा बंद करके गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। इसे अपना अपमान समझा। यहाँ जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने को कहा। अपने गायों और बछड़ियों के साथ गोवर्धन की तराई में पहुँचे। वहां गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया लिया। ये देख इंद्र को और क्रोध आया और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे और शेषनाग को कहा पानी पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की छाया में सुखपूर्वक रहे। ये सब देखकर इंद्र को संशय हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। इंद्र देव से बोले, वह इंद्र देव, आप जिस बालक को पराजित करने की कोशिश कर रहे हैं वह और कोई नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु का अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ये सुनकर देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपने भूल की क्षमा मांगी। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। इसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। जय श्री कृष्ण।